हेलो टू बी ब्राइड्स एंड उनके होने वाले ग्रूम्स, वेलकम बैक टू माय चैनल योर वेड बर्ड। और आज हम बात करने वाले हैं हॉरर स्टोरी, मेकअप हॉरर स्टोरी, नॉट लिटरली बट मेकअप स्टोरीज दैट वेंट रॉन्ग। आई एम वेरी श्योर दैट आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ होगा कि आप फोटोज देखते हैं यू रियलाइज कि नहीं नहीं प्लीज मुझे वो फोटोज मत दिखाओ, मैं बहुत गंदी लग रही थी उस दिन। अगर आप उनमें से हैं और आप इस कहानी से रिलेट कर पा रहे हैं तो ये वीडियो है आपके लिए और आपके और जानने वालों के लिए जिनका होने वाला है वेडिंग या फिर कोई इवेंट और उनको बुक करना है एक मेकअप आर्टिस्ट। आज हम बात करेंगे कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपना मेकअप आर्टिस्ट बुक करने से पहले। और आज हम सिर्फ आप और मैं बात नहीं करेंगे, आज हमारे साथ आने वाली है अनुराधा, जो कि एक एक्सपीरियंस्ड वेडिंग प्लानर है जिनका रोल होता है ब्राइड एंड मेकअप आर्टिस्ट के बीच में इंटरफेसिंग का। एंड वो मेकअप आर्टिस्ट का भी साइड जानती है एंड ब्राइड का साइड भी जानती है। तो आज हम सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपको पूछने चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट से बिफोर बुकिंग योर इवेंट, मेकअप आर्टिस्ट फॉर द इवेंट एंड बिफोर डिसाइडिंग कि दिस इज द राइट वन फॉर यू। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक एंड बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल बी क्लियर कि आपको कौन सा मेकअप आर्टिस्ट बुक करना चाहिए अपने इवेंट के लिए, अपने मेन डे के लिए, बिकॉज इट्स योर डे एंड यू शुड लुक ब्यूटिफुल। हाय अनुराधा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसे मैं भी हैं? ठीक हूँ। सो अनुराधा, आई एम श्योर आपने इतनी सारी ब्राइड्स के साथ काम किया है तो आपको बहुत सारे इश्यूज फेस करने पड़ते होंगे, ब्राइड एंड से भी और मेकअप आर्टिस्ट एंड से भी, क्योंकि कभी भी हमारी एक्सपेक्टेशंस क्लियर नहीं होती। ब्राइड को जो चाहिए वो मेकअप आर्टिस्ट के लिए डिफिकल्ट होता है समझना एट टाइम्स, और जो मेकअप आर्टिस्ट के लिए जरूरी है वो ब्राइड को समझना डिफिकल्ट होता है। यहाँ पे रोल आता है एक वेडिंग प्लानर का, एक मीडिएटर का, जो ब्राइड की एक्सपेक्टेशन सेट करती है फॉर मेकअप आर्टिस्ट एंड मेकअप आर्टिस्ट को क्या चाहिए फ्रॉम ब्राइड वो ब्राइड को क्लियर करती है, सो दैट देर इज नो मिसकम्युनिकेशन और एक अच्छा इवेंट और अच्छा मेकअप निकल के आए। बिकॉज हाउ इम्पोर्टेंट अ मेकअप फॉर अ वेडिंग इवेंट, वो आपको बनवाना बताएंगे कितना इम्पोर्टेंट है एक मेकअप एक इवेंट के लिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ब्राइड एंट्री कर रहे लोग आपको जब ऐसे देख रहे होते कि वाओ शी इज लुकिंग प्रिटी, तो आपको कॉन्फिडेंस अप हो जाता है, तो वैसे ही सब कुछ अच्छा होता है। मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ब्राइड और फॉर एनी वेडिंग, बिकॉज अगर ब्राइड को तो सब कुछ। आई एम श्योर आपके पास बहुत सारी स्टोरीज होंगी मेकअप आर्टिस्ट रिलेटेड, आपकी ब्राइड्स ने क्या क्या इश्यूज फेस किए हैं अपने इवेंट बुक करते टाइम। सो लेट्स डिस्कस वन ऑफ दो स्टोरीज, हमारे व्यूअर्स को भी पता चले कि क्या क्या होता है एक्चुअली रियल टाइम इवेंट के टाइम पे। क्या है? तो बेसिकली क्या है कि नॉर्मली क्या होता है, जब भी एक ब्राइड आती है तो सबसे पहले बोलती है कि कैसा वेन्यू होगा, क्या होगा, ये होना चाहिए। उसका सबसे पहला क्वेश्चन था, मुझे आप मेकअप आर्टिस्ट अच्छी दिलाओ। मैं बड़ी सरप्राइज थी कि यार ऐसे कैसे, मतलब एक ब्राइड का क्राइटेरिया एक मेकअप आर्टिस्ट। शी सेड ऑफ कि कोर्स ब्राइड का क्राइटेरिया होता है मेकअप आर्टिस्ट, लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन की एक मेकअप आर्टिस्ट अच्छी Yes. चाहिए, मतलब वी यूजुअली गेट कि मेरा वेन्यू बहुत सुंदर होना चाहिए, मेरी डेकोरेशन बहुत सुंदर होनी चाहिए, बट एक मेकअप आर्टिस्ट वाला क्वेश्चन इट वाज फर्स्ट टाइम। वो तभी आता है अगर आपका एक्सपीरियंस प्रीवियसली बहुत खराब रहा हो। आपका इवेंट पूरा मेकअप के ऊपर डिपेंड करता है एक ब्राइड का, अगर अब आप पैसे लगा रहे हैं 10 लाख 20 लाख, आप किसी भी एक फंक्शन में लगा रहे हैं, फोटोग्राफर आपने 6 लाख का हायर किया है, और अगर आपका मेकअप ही सही नहीं हुआ है तो वो कोई सब कुछ टोटली वेस्ट है। बिकॉज ब्राइड क्या होता है, एक सेंटर पॉइंट होती है किसी भी वेडिंग का। तो मेकअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो उनके साथ जो स्टोरी हुई है वो हम आगे आपसे डिस्कस करेंगे। तो हम लास्ट में वो स्टोरी आपको जरूर बताएंगे। उससे पहले लेट्स डिस्कस कि क्या क्वेश्चंस आपको पूछने चाहिए बिफोर बुकिंग अ मेकअप आर्टिस्ट। यूजुअली क्या होता है, ब्राइड्स को लगता है कि हाँ मे बी प्रोफाइल बहुत अच्छी है तो मेकअप आर्टिस्ट सही है, but there is a lot that goes into booking a makeup artist. We'll discuss each and every question in this video. I'm sure by the end of this video you'll be clear कि आपको क्या क्या पूछना चाहिए और कैसे आप अपना बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट बुक कर सकते हैं ताकि आपका इवेंट भी बेस्ट हो। So let's get into this. Sure. बेसिकली व्हाट डू यू थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या होना चाहिए एक मेकअप आर्टिस्ट से, एक क्लाइंट का, एक ब्राइड का, बिफोर बुकिंग द इवेंट? एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सिर्फ ब्राइड के लिए नहीं है, एक ग्रूम के लिए भी है, बट हमने जो भी देखा है कि ब्राइड ही मैनेज कर रही होती है ग्रूम का मेकअप भी, तो हम ब्राइड को फोकस में रख रहे हैं यहाँ पे। बट डोंट फील लेफ्ट आउट, ग्रूम्स आप भी ये वीडियो देख सकते हैं और आप भी ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो अनुराधा, टेल मी कि व्हाट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट अ ब्राइड शुड आस्क टू अ मेकअप आर्टिस्ट? सी सबसे पहले तो जो आप बुक करते हैं मेकअप आर्टिस्ट, आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, राइट? इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करा, ओके इसके फॉलोअर्स ज्यादा हैं, ये है तो ये अच्छी ही होगी, या फिर आप कुछ इसके वीडियोस देखते हैं, हर मॉडल्स वगैरह। इंस्टाग्राम पे इतना मेकअप ट्रेंडिंग, किसी की भी वायरल वीडियो होती है लगता है कि हाँ ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा है, तो आप उस धोखे में मत आइए।
क्यों? बिकॉज़ इंस्टाग्राम इज़ टोटली समटाइम्स वहाँ पे क्या होता है कि वो मॉडल्स को लेके आते हैं जो ऑलरेडी बहुत ब्यूटीफुल है, उनकी स्किन ऑलरेडी बहुत अच्छी है और उनका वो मेकअप दिखाते हैं। और एट टाइम्स ये भी तो होता है कि वो लोग बहुत एडिटेड पिक्चर्स डालते हैं जो फोटोग्राफर्स ने क्लिक करी होती हैं यस, आफ्टर फिल्टर्स के साथ। सारे फिल्टर, सारा एडोब फोटोशूट, सब कुछ होके फोटोज डली फोटोज डली होती है। आप कैसे आप सोच सकते हैं कि इतने मेकअप आर्टिस्ट हैं, सबकी ही इतनी अच्छी फोटोज आ रही हैं, सभी इतना अच्छा मेकअप कर रहे हैं, ऐसे कैसे? यू नो खुद मेरे पास जो मॉडल्स हैं, आई नो कि कितने जो मेकअप आर्टिस्ट हैं उन मॉडल्स को बुलाते हैं एंड शूट कराते हैं। बहुत वो उनको लगता है वाओ, लाइक तो ये क्रिएशन ऑफ प्रोफाइल एक सिस्टम है, आप उस धोखे में मत आइए। आपका सबसे पहला क्वेश्चन यही होना चाहिए कि आप एक बार मुझे अपने टेस्टिमोनियल्स भेजिए, जो आपने काम किया हुआ है वो मुझे दिखाइए, प्रॉपरली फोटोग्राफ्स भेजिए और उन ब्राइड्स का अगर आपके पास कोई टेस्टिमोनियल्स है या रिव्यूज है वो आपको जरूर जानना है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये होना चाहिए एक सिलेक्शन क्राइटेरिया। राइट। सो बेसिकली फर्स्टली आपको पूरा उनका पोर्टफोलियो देखना है, नॉट ओनली उनकी इंस्टा हाईलाइट, बिकॉज आपकी स्किन टाइप बहुत अलग हो सकती है और आपके लिए क्या कंपैटिबल है मेकअप वो बहुत अलग हो सकता है, राइट? सो दैट्स द फर्स्ट क्राइटेरिया। लेट्स मूव ऑन। व्हाट डू यू थिंक द सेकंड क्वेश्चन शुड बी? सेकंड क्वेश्चन शुड बी कि आप कितना मेकअप में टाइम लेते हैं, आप क्या क्या प्रोडक्ट्स यूज करते हैं और आपकी बुकिंग के कॉस्टिंग क्या है, बेसिकली आप किस किस तरीके से चार्ज करते हैं। दैट इज मेन इम्पॉर्टेंट, राइट? ऑब्वियसली हमें मेकअप गुड मेकअप भी चाहिए बट इन गुड बजट। तो और सबसे पहली चीज़ है जो हमें ध्यान देनी चाहिए कि उनकी ऑलरेडी बुकिंग्स ना हो, जो मेन मेकअप आर्टिस्ट है वो आनी चाहिए, ना कि उनकी टीम का कोई मेंबर। बिकॉज समटाइम्स क्या होता है कि आप बुक कर देते हैं, वो ले लेते हैं बुकिंग, बट सीनियर मेंबर कभी भी नहीं आता और वो अपनी टीम भेज देता है, तो ये सबसे बड़ी गलती होती है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपने जिसका प्रोफाइल चेक किया है, जिससे आप कंफर्म्ड हो गए हैं कि हाँ ये शी इज गुड, तो उनको ही आपका मेकअप करने आना है, ना कि आपकी किसी टीम का। बिकॉज वो आपको बोलेंगे हमारी टीम के भी बंदे ऐसे ही मेकअप करते हैं। या यूजुअली क्या होता है कि आप लोग बुक करते हैं मेन आर्टिस्ट, बट वो कहते हैं कि वो अवेलेबल नहीं है आपकी डेट्स पे और वो किसी और को भेज देंगे। बट डोंट बी फूल्ड बाय दैट। आपको लगता है कि ठीक है हमारा थोड़ा पैसा कम लग रहा है हमें, लेकिन सर्विसेज अच्छी मिलेंगी, ऐसा नहीं होता है। अगर आप किसी मेकअप आर्टिस्ट को देख रहे हैं तो आप उसी को बुक करें। अगर आप सर्विसेज अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा कम पैसे पे मत जाइए। आप इससे बेटर है कि थोड़े कम पैसे पे एक अच्छा आर्टिस्ट बुक करें रेदर देन एक अच्छा ब्रांड के साथ कोई कम स्किल्स वाला आर्टिस्ट, राइट? तो दैट शुड बी आवर क्राइटेरिया कि हमें मेन आर्टिस्ट पे फोकस करना चाहिए और अगर हम जो पे कर रहे हैं वही हमें मिलना चाहिए उस कॉस्ट में। या अगर आपके लिए कॉस्ट इम्पोर्टेंट है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन ट्राई समथिंग कि जो मेट्रो सिटीज से मेकअप आर्टिस्ट ना हो, जो नॉन मेट्रो सिटीज की मेकअप आर्टिस्ट हैं जिनको पूरी नॉलेज है, वो डेस्टिनेशन वेडिंग्स करती आई हैं, वहां पे आपको बहुत सही रेट में और बहुत अच्छी मेकअप आर्टिस्ट मिल जाए। राइट। आजकल ऐसा जरूरी नहीं कि दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट है या मुंबई की है तो वही बहुत स्किलफुल होती हैं। इवन हमने एक्सपीरियंस किया है इंदौर साइड में, यूपी साइड में, देयर इज सो मच टैलेंट बिकॉज आजकल सब कुछ ना कुछ नया करना चाह रहे हैं और सब इतना स्किल्ड लोग हैं हर जगह पे। तो आप इस चीज से कभी फूल ना हो कि हमें दिल्ली की मेकअप आर्टिस्ट चाहिए या फिर हमें कोई सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। आपको अच्छी कॉस्ट में बहुत अच्छे मेकअप आर्टिस्ट मिलते हैं। आपको जस्ट उनका पोर्टफोलियो देखना है, उनके क्लाइंट्स देखने हैं, उनके एक्सपीरियंसेस देखने हैं, दैट्स इट। एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स तो यू कैन गो थ्रू वेडिंग प्लानर जिन्होंने उनका काम देखा हुआ है, और आप उनसे बोल सकते हैं कि हमें गुड बजट में हमें अच्छी मेकअप आर्टिस्ट चाहिए जिसका आपने एक्सपीरियंस किया हो, तो वो इस ज्यादा ट्रस्टवर्दी होता है वेडिंग प्लानर के थ्रू मेकअप आर्टिस्ट। राइट, बिकॉज क्योंकि आप अगर आप मेकअप कराने जा रहे हो आप एक बारी कराने जा रहे हो, राइट? बट एक वेडिंग प्लानर है उसने 10 ब्राइड्स के साथ उस मेकअप आर्टिस्ट को देखा है, डिफरेंट स्किन टाइप्स के साथ देखा है, डिफरेंट एटीट्यूड वाले लोगों को डील करते हुए देखा है, तो उनको पता है कि एक ब्राइड को कैसे मैनेज करना है। इन केस यू आर द वन प्लानिंग योर वेडिंग और आप वेडिंग प्लानर के साथ नहीं जा रहे हैं तो देन यू शुड कीप इन माइंड दीज क्वेश्चंस बिफोर बुकिंग योर मेकअप आर्टिस्ट, राइट? सो दैट आप अच्छे से प्लान कर सके अपना मेकअप आर्टिस्ट। ओके, आई थिंक हम मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें तो हम कवर कर चुके हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट डू यू थिंक कुछ और चीजें जो हमें कवर करनी चाहिए? मैं अभी स्टोरी की ही बात कर रही थी जैसे, तो उसमें मैंने जो चीज बहुत नोटिस की, कई बार क्या होता है चलो वेडिंग के लिए तो आपने एक डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए आपने एक मेकअप आर्टिस्ट को अपने 2 days के लिए बुक कर लिया या 3 days के लिए बुक कर लिया, दैट इज ओके। बट इफ यू हैव एंगेजमेंट फंक्शन, राइट, यू हैव अ 1 day फंक्शन और लाइक फॉर वन टाइम इवनिंग फंक्शन, अब आपने कोई मेकअप आर्टिस्ट बुक किया, लेकिन आपने उससे डिस्कस ही नहीं किया कि क्या टाइमलाइंस होंगी। आपने बोला कि मेरा 2 बजे सेरेमनी स्टार्ट होगी या 3 बजे सेरेमनी स्टार्ट होगी एंड उसके अकॉर्डिंगली आप मेकअप करने आ जाना। तो ऑब्वियसली अगर वो कई बार होता है कि ओके 2 घंटे लगेंगे या 3 घंटे लगेंगे, तो उसी हिसाब से टाइमलाइन लेके आ जाती है एंड
बाई चांस आपका अगर डिले हो गया और उसने ऑलरेडी जो यूजुअली होता ही है, इवन Yes. टाइमलाइंस कभी टाइम पे नहीं कभी नहीं होती है, और वो उसने ऑलरेडी कोई और बुकिंग ले ली उस अकॉर्डिंगली, फिर वो आपका मेकअप मेस कर दी। तो यही मैं एक्सपीरियंस आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जो मेरी ब्राइड है उनके साथ यही हुआ। उन्होंने ये चीज़ पूछी नहीं उनसे कि भाई आपका टाइमिंग क्या है? मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए बुक रहें, चाहे वो शाम के 5 बजे तक या 6 बजे तक, जब तक भी सेरेमनी हो रही है। आई नीड यू टू बी देयर फॉर माय टचअप्स, फॉर माय मेकअप, फॉर एवरीथिंग। ओके, अगर कुछ मिसअप होता है, मेरा दुपट्टा गिरता है या कुछ भी चीज़ें हैं, तो यू शुड बी देयर। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो उसमें क्या होगा कि अगर आपकी सेरेमनी डिले हो गई 1 आवर या 2 आवर, तो शी विल डू ऐसा मेकअप करेंगी और वो बहुत रश हरी में मेकअप करेंगे होगा। वो, एंड she'll not be there for the touch up part, Yes. right? Even if you're not going for the touch up, you should at least know कि आप जो पे कर रहे हैं वो आपको मिल रहा है। ऐसा ना हो कि आप पे तो कर रहे हैं फुल, लेकिन वो मेकअप आर्टिस्ट आपको सिर्फ आधा घंटा दे रही है बिकॉज उसकी एक और बुकिंग है। तो आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। या फॉर अ गुड मेकअप एटलीस्ट आपको 3 to 4 आवर्स लगते हैं फॉर एनी मेकअप। अगर ब्राइड का पार्टी मेकअप भी हो रहा है या हल्दी मेकअप भी हो रहा है, मेहंदी मेकअप, यू नीड दैट मच टाइम टू, बिकॉज कई बार जो साड़ी होती है आप मराठी स्टाइल में पहन रहे हैं, किसी भी चीज में टाइम लग सकता है। तो आपको पहले ही मेक श्योर करना है कि ये टाइम तो वो देंगी ही देंगी। ऑब्वियसली अगर डिले होती है आपका इवेंट फॉर 2 आवर्स 3 आवर्स, तो वो कमिटमेंट भी आपको लेके रखना है। एंड इससे मुझे याद आया कि नॉट ओनली मेकअप, ऑल देर आर अदर थिंग्स एज वेल, राइट? जैसे आपको साड़ी एक स्टाइल मराठी स्टाइल में ड्रेप करानी है, या फिर मे बी कोई हेयर एसेसरी, एक डिफरेंट हेयर स्टाइल है, तो आपको उस चीज का भी पूरा डिस्कशन करना है कि आपकी लुक क्या होने वाली है उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए। और इज योर मेकअप आर्टिस्ट फ्लेक्सिबल इनफ कि सपोज आपने कुछ लुक डिस्कस करी है और विद टाइम यू रियलाइज कि नहीं, आई वांट समथिंग एल्स, मे बी मेरे को वो आउटफिट नहीं मिल पा रहा है, या फिर मेरा मूड चेंज हो गया, मुझे थोड़ा सटल लुक चाहिए, इतना हैवी लुक नहीं चाहिए क्योंकि वेदर ऐसा है, या कुछ भी रीजन हो सकता है। तो आपकी मेकअप आर्टिस्ट फ्लेक्सिबल होनी चाहिए कि वो अडेप्ट कर सके आपकी मेकअप लुक्स के साथ। तो ये बातें भी आपको बिफोर हैंड करनी चाहिए। यस, आप पता है, आप कई बार जब भी मेकअप आर्टिस्ट बुक करेंगे, आपने प्रोफाइल देखा, मेकअप आर्टिस्ट बोली ये सब मैं कर दूंगी, हाँ डोंट वरी, हाँ सब हो जाएगा, वो ऐसे बोल देते हैं और यू जस्ट ट्रस्ट ऑन हर वर्ड्स। और आफ्टर दैट यू विल नॉट डिस्कस एनीथिंग फ्रॉम हर कि आपको क्या ड्रेसअप, आपका क्या ड्रेसअप होने वाला है, क्या ज्वेलरी जाएगी, क्या मुझे हेयर एक्सटेंशन की रिक्वायरमेंट है, अगर मैं जूड़ा बनवाती हूँ तो मुझे गजरा चाहिए कि नहीं, अगर मैं नवराई साड़ी पहनती हूँ तो कितनी बड़ी साड़ी आप बांध लेंगे। ये सब अगर आप डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज मेकअप आर्टिस्ट तो चाहेगी कि मेरे साथ कोई डिस्कशन ना हो, एट दी एंड वो साफ बोल देगी आपने तो मुझे बताया ही नहीं, आपने तो मुझे बोला ही नहीं, आई नीड माई मनी। तो आपको ये चीज, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मनी, आपको ये भी पूछना चाहिए कि किस चीज का एक्स्ट्रा पैसा। जैसे कई बार हम ये तो डिस्कस कर लेते हैं कि एचडी मेकअप का इतना है, ये मेकअप का इतना है, बट क्या एसेसरीज यूज होने वाले हैं, क्या उसका एक्स्ट्रा चार्ज है या वो इंक्लूडेड है? क्योंकि एट टाइम्स होता है हेयर एसेसरीज अलग होती हैं, आई लैशेज अलग होती हैं, तो आपको इस सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट आपका मूड ना खराब हो कि यार मैंने तो इतना पैसा दिया, स्टिल मेरे को ये सब नहीं मिल रहा है, राइट? और तो वो सबसे सब इम्पोर्टेंट आपका प्रोडक्ट्स डिस्कस होने चाहिए, लाइक आप कौन से प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं हाँ, मेकअप के। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, जैसे मेरी प्रीवियस मेकअप आर्टिस्ट थी, वो मैक का प्रोडक्ट यूज करती थी एंड शी सेड कि यार मैं मैक का ही यूज करूंगी, आप कौन सा यूज करते हैं। तो वहाँ पे कई बार मेकअप आर्टिस्ट भी सही होती है, ऐसा नहीं है कि मेकअप आर्टिस्ट हमेशा गलत होती है। कुछ चीजों पे आपको मेकअप आर्टिस्ट की भी सुननी चाहिए। अगर आप बहुत रिजिड हो जाते हैं कि नहीं नहीं मेरे ही प्रोडक्ट यूज करने हैं, तो कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मली जो एक मेकअप करते हैं और जो एक ब्राइडल मेकअप होता है उसमें बहुत डिफरेंस होता है। तो आपको डिस्कस करना चाहिए, वो आपको क्लियर आपको बताएगी कि नहीं, मैक इज नॉट गुड फॉर ब्राइडल मेकअप, ओके, बिकॉज उसका जो स्टे पावर है वो इतना अच्छा नहीं है, उसका वो जो लुक आता है, फिनिशिंग लुक, वो Well, we are not degrading any brand here. We are just telling a specific story जिसमें वो मैक का यूज कर रहे थे, बट एक पर्टिकुलर लुक के लिए उन्हें कोई और यूज प्रोडक्ट करना चाहिए, चाहिए, प्रोडक्ट यूज करना चाहिए, तो लाइक एक स्वेट मेकअप प्रूफ मेकअप आर्टिस्ट चाहिए उन्हें। हाँ, तो उन्होंने, आई एम जस्ट सेइंग, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल। एक मेकअप आर्टिस्ट प्रोफेशनल होते हैं, यू शुड ऑलवेज ट्रस्ट अ प्रोफेशनल कि वो क्या सजेस्ट कर रहे हैं। अफकोर्स उसको एक पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लें आप, लेकिन आप सुने जरूर कि आपका प्रोफेशनल आर्टिस्ट, आपका प्लानर, जो भी वेंडर्स आपके साथ काम कर रहे हैं, वो आपको क्या सजेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली, और जो आप कॉस्ट पे करें उसके लेवल की प्रोडक्ट हो, ये होता है। अगर वो हुडा ब्यूटी यूज कर रहे हैं या गुड ब्रांड्स यूज कर रहे हैं, तो यू कैन गो, ओके ना, मैक इज द क्लोजर टू दैट ब्रांड, और मतलब ठीक है, आई कैन गो विद दैट। तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, और उनकी भी टिप्स सुननी है, अपने भी सजेशन देने हैं, बट आपकी जो डिस्कशन है काफी डिटेल्ड होनी चाहिए मेकअप आर्टिस्ट। या तो बेसिकली यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक अच्छे प्रोडक्ट्स के साथ जा रहे हैं। नीड नॉट टू बी स्पेसिफिक ब्रांड जो आप यूज करते हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, राइट?
एंड आई थिंक हमने बहुत सारी चीजें कवर कर ली हैं, लेकिन मेन चीज है आपका पेमेंट पॉलिसीज, कैंसिलेशन पॉलिसीज। आई थिंक आपको उन चीजों का बहुत ध्यान रखना चाहिए बिफोर बुकिंग, क्योंकि कभी भी आपका इवेंट डेट चेंज हो सकती है XYZ रीजन की वजह से। तो आपके पास ये एक फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आप अपना मेकअप रीशेड्यूल कराते हैं या फिर कैंसिल कराते हैं तो आपको क्या रिफंड मिलेगा, कितना आपको पैसा आपका जाएगा, ये सब चीजें आपकी बिफोर एंड क्लियर होंगी। तो आप एक रिलैक्स्ड माइंडसेट में रहेंगे ड्यूरिंग द इवेंट, बिफोर द इवेंट, आफ्टर द इवेंट, राइट। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपकी फोटोज बहुत अच्छी आएंगी अगर आपका मेकअप अच्छा होता है। आई थिंक कि ब्राइड के इतने क्लोजअप्स होते हैं कि मेकअप तो वो मस्ट मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है कि मतलब आपको बहुत ध्यान से कराना है, क्योंकि इतने क्लोजअप शॉट्स होने वाले हैं आपके कि आप देखोगे वीडियो में और सब आपके साथ बैठ के वीडियो देख रहे होंगे और आपको लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये नहीं, ये वाली नहीं आनी चाहिए, ये वाली नहीं आनी चाहिए। तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का, और आपको अच्छे से सोच समझ के इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अपने मेकअप आर्टिस्ट को चूज करना है और अपना इवेंट अच्छा करना है। बस यही हमारा मोटिव है कि हम Yeah. अच्छे से अच्छा इवेंट करें और एंजॉय करें अपनी वेडिंग। लास्ट में दो तीन stress टिप्स, करना। अगर आप कहीं भी ऐसी जगह है जैसे मुंबई या कोई भी स्वेट वाली जगह या गर्मी में आपकी वेडिंग हो रही है, तो आपको मेक श्योर करना है कि आपका स्वेट प्रूफ मेकअप हो। अगर कोई भी आपको प्रोडक्ट एलर्जी क्रिएट करता है या आपको क्रीम सूट नहीं करती, तो आप उनसे डिस्कस करें कि आप जेल बेस्ड प्रोडक्ट लगाएं। सनस्क्रीन अगर आपको सूट नहीं करती है, तो ये सब चीजें आपको प्रीवियसली अपनी मेकअप आर्टिस्ट के साथ डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर गलती से भी आपकी एलर्जी या कुछ भी ऐसा कोई भी प्रोडक्ट आपको सूट नहीं करा, तो आपको दिक्कत हो सकती है। अगर आपको ये भी है कि यूज प्रोडक्ट्स आपके ऊपर नहीं यूज होने चाहिए, कुछ भी आप न्यू उनसे डिस्कस करो। ऑब्वियसली थोड़ी कॉस्ट पड़ेगी, रूटीन यू शुड Yeah. डिस्कस एंड यू हैव टू चेक, मेक श्योर कि उनके ब्रशेस क्लीन हो, उनके सारी चीजें क्लीन हो बिफोर यूजिंग द प्रोडक्ट ऑन योर फेस, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर यू। और अगर आप ये सब चीजें ध्यान रखेंगे, ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप अपने साथ किसी को, अपनी फैमिली मेंबर्स को बोल सकते हो, या फिर अगर वेडिंग प्लानर के थ्रू जा रहे हो तो ऑब्वियसली आप अपने प्लानर को बोल सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें मेकअप से ही हर वेडिंग होती है। पहले मेकअप आर्टिस्ट आपकी बेस्ट होनी चाहिए, मेकअप अच्छा होना चाहिए, इसके बाद फोटोग्राफर का रोल आता है। अगर मेकअप अच्छा नहीं होगा तो फोटोग्राफर भी कितनी ही एडिटिंग कर ले, कुछ आपकी नहीं कर फोटोग्राफ पाएगा। अच्छी नहीं आए। ये तो थी हमारी मेकअप हॉरर स्टोरीज। अगर आपके पास कोई मेकअप एंड रॉन्ग स्टोरी है और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में कोई हॉरर स्टोरी ना क्रिएट हो, तो टेल अस इन द कमेंट्स बिलो, ताकि आपकी भी हेल्प हो और फ्यूचर ब्राइड्स की भी हेल्प हो। और इफ यू वांट मे बी अस टू हेल्प यू आउट, व्हाट वी कैन डू? Yeah, you can message us, you can call us, we'll drop our numbers. आप फ्री कंसल्टेशन ले सकते हैं हमसे अगर आपको कोई भी मेकअप आर्टिस्ट चाहिए। अगर आप नहीं वेडिंग प्लानर के थ्रू जाना चाह रहे हैं कि हाँ या वो हम नहीं कर सकते, हमारी वी डोंट हैव दैट मच बजट, तो यू कैन कॉल अस, Book a free consultation with us, right? या So just enjoy your day. We'll meet again with another प्लीज question. सब्सक्राइब दिस चैनल। Yeah. Yeah. We'll meet again with another story, another question, and some new tips and tricks, and Yes. of course, Shadi ka drama. Yeah. See you. Bye. See you. Talk it, 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 talk it,